माँ का अंतिम सहारा। रामपुर गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ रही थी। गांव के बाहर नीम के बड़े पेड़ के नीचे गौरी बैठी थी। माथे पर पसीना, हाथों में छोटी सी पोटली। उसके सामने 8 साल का अर्जुन मटमैले कपड़ों में खड़ा था, पर आंखों में सपनों की चमक थी। माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना? अर्जुन ने पूछा। गौरी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू मेरा सहारा बनेगा। उसने अपनी थकी हुई आंखों से अर्जुन को देखा, मानो उसी में अपनी दुनिया बुंदी हो। गौरी मजदूरी करती थी, खेतों में काम करती थी, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती थी। गांव के चौधरी साहब ने कई बार ताना मारा था, गौरी, औरत जात से जितना बन सके कर ले, बेटा बड़ा होगा तो तुझे पूछेगा भी नहीं। गौरी हर ताने को अनसुना कर देती। उसे भरोसा था अर्जुन उसका अभिमान बनेगा। अब अर्जुन 20 साल का हो चुका था। शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। गौरी अपने गहने तक बेच चुकी थी। उसकी फीस भरने के लिए हर महीने जो थोड़ा बहुत कमाती वह सब अर्जुन के खाते में भेजती। खुद 2 वक्त की रोटी भी जैसे तैसे जुटा पाती। लेकिन अब अर्जुन के फोन आने कम हो गए थे। कभी कभी हफ्तों तक कोई खबर नहीं मिलती। जब भी फोन करती, अर्जुन जल्दी में कहता, अरे माँ, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। गौरी समझती थी बेटा व्यस्त है, बड़ा आदमी बन रहा है, पर उसे क्या पता था वह दूरियां किसी और कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने आकर चिट्ठी दी। गौरी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। चिट्ठी अर्जुन की थी, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ सूखे शब्द थे। माँ, अब मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, बहुत खर्चा है। तुम जो भी जमीन बची है उसे बेच दो और पैसे भेज दो। मैं बड़ा आदमी बनकर तुझे आराम की जिंदगी दूंगा। गौरी का दिल कांप उठा। उसकी पुश्तैनी जमीन जो उसके पति की निशानी थी, अब उसे भी बेचनी थी। गांव के लोगों ने उसे टोका, गौरी, जमीन मत बेच, बेटा भूल जाएगा तुझे। पर गौरी ने सबकी बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, मेरा अर्जुन वादा करता है वो लौटेगा। मैं अपने बेटे के सपने पूरे करने के लिए कुछ भी करूंगी। और उसने अपनी जमीन बेच दी। शहर की चमक धमक ने अर्जुन को बदल दिया था। अब वह अंग्रेजी में बात करता, महंगे कपड़े पहनता और गांव की सादगी से शर्माता था। उसे यूनिवर्सिटी में उसे मिली रिया। रिया खूबसूरत थी, चालाक थी और सबसे बड़ी बात, उसे अर्जुन की विदेश जाने की योजना के बारे में पता चल गया था। रिया जानती थी कि अर्जुन के पास फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन अगर वह अपनी माँ से जमीन बिकवा सकता है तो कुछ भी मुमकिन है। उसने अर्जुन के सपनों को हवा दी। अर्जुन, अगर तुम्हें जल्दी सफल होना है तो पुराने रिश्तों को छोड़ना सीखो। लोग तभी सम्मान करते हैं जब तुम्हारे पास दौलत हो। माँ बाप की मोहब्बत में फंसे रहोगे तो जिंदगी पीछे रह जाएगी। अर्जुन का दिल पहले हिचकिचाया। उसे माँ की मेहनत याद आई, उसके पसीने की बूंदें याद आई। गौरी गीली मिट्टी पर नंगे पांव खेत में हल्का फावड़ा चला रही थी। हाथ छिल गए थे, लेकिन होठों पर एक मुस्कान थी। मेरे अर्जुन के लिए सब कुछ सह लूंगी। लेकिन रिया की मीठी बातों ने अर्जुन के मन में धीरे धीरे जहर घोल दिया। उसने अपने सपनों को माँ की ममता से बड़ा समझ लिया।
रिया ने कहा, विदेश जाओगे, अमीर बनोगे और फिर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगी। अर्जुन ने अपना आखिरी फैसला कर लिया। टूटती उम्मीदें। गौरी हर दिन चौपाल के बाहर बैठकर डाकिये का इंतजार करती थी। हर दिन उसकी आंखें बेटे के खत का इंतजार करती थी, पर अब कोई खत नहीं आता था। गांव के लोगों ने ताना देना शुरू कर दिया। देखा गौरी, सब कह रहे थे, पर तूने सुना नहीं। बेटा बड़ा आदमी बन गया, अब तुझे पहचानता भी नहीं। गौरी हंसकर कहती, मेरा अर्जुन ऐसा नहीं है, वो जरूर लौटेगा। लेकिन रात को अकेले में चूल्हे की बुझती राख को ताकते हुए उसकी आंखें भीग जाती। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली, अर्जुन ने विदेश में शादी कर ली है। गौरी को यकीन नहीं हुआ। नहीं, मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक पड़ोसी लड़के ने मोबाइल पर अर्जुन और रिया की शादी की तस्वीरें दिखाई। शानदार गाउन में रिया और सूट में अर्जुन। गौरी का दिल चौक हो गया। वह वहीं चौपाल के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया के साथ शादी के कुछ महीनों बाद ही अर्जुन की जिंदगी में तूफान आ गया। रिया ने पैसे और आराम की जिंदगी के लिए अर्जुन से शादी की थी, पर जब अर्जुन की पढ़ाई खत्म हुई और बिजनेस में घाटा हुआ तो रिया ने उसे छोड़ दिया। रिया ने अर्जुन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और विदेश में उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया। जिस अर्जुन को लगता था कि पैसे और प्यार में नई दुनिया बस जाएगी, अब वही अर्जुन तन्हाई और जिल्लत के अंधेरे में डूब चुका था। दिनों दिन अर्जुन की हालत खराब होती गई। ना नौकरी, ना घर, ना कोई सहारा। तब पहली बार उसे अपनी माँ की याद आई। वो माँ जिसने बिना कुछ मांगे उसे हर खुशी दी थी। अर्जुन की आंखों के सामने बचपन के दृश्य तैरने लगे। माँ की गोदी, माँ का मुस्कुराता चेहरा, माँ की भीगी हुई आंखें। वह खुद को कोसने लगा। मैंने माँ के साथ क्या किया? मैंने उसे कैसे भुला दिया? लौटना लेकिन खाली हाथ। कुछ महीने बाद अर्जुन जैसे तैसे अपने देश लौटा। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में पछतावे का सैलाब। वह रामपुर गांव भागा, उसी घर की तरफ जहां माँ की गोदी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पर गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव वालों ने उसे दूर से देखा, कुछ ने तिरस्कार से, कुछ ने दया से। एक बूढ़ी औरत ने पास आकर कहा, अब क्यों आया बेटा? जिसने सब कुछ लुटाकर तुझे पाला था वो तो कब की चली गई। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, माँ तो यही है। वह चीख पड़ा। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। वो घर जो अब खंडर में बदल चुका था। दरवाजे पर जंग लगी थी, आंगन में सिर्फ धूल थी और टूटी चारपाई। माँ कहीं नहीं थी। पछतावे की आग। गांव के मुखिया ने उसे बताया, तेरे जाने के बाद गौरी बहुत टूटी। कई दिनों तक तेरा इंतजार किया, भूखी प्यासी बैठी रहती चौपाल पर, लेकिन जब तुझे रिया के साथ शादी करते देखा तो उसका दिल ही टूट गया। धीरे धीरे वो बीमार पड़ गई और एक दिन इस दुनिया को छोड़ गई। लेकिन जाते जाते भी वो हर किसी से कहती थी
मेरा अर्जुन आएगा, उसे माफ कर देना। अर्जुन वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसने मिट्टी को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब सिर्फ हवाओं में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। माँ अब सिर्फ यादों में बची थी, माँ का अंतिम सहारा। कुछ दिन बाद अर्जुन ने माँ की टूटी चारपाई, चूल्हे की बुझी राख और माँ की आखिरी चिट्ठी अपने पास संभाली। उस चिट्ठी में सिर्फ 3 शब्द थे, मेरा अर्जुन हमेशा अच्छा रहेगा। अर्जुन ने कसम खाई, अब वह माँ के नाम से अनाथ बच्चों का एक स्कूल खोलेगा। वह अब दूसरों के लिए वही सहारा बनेगा जो उसकी माँ ने उसके लिए हमेशा बनकर दिखाया था। माँ चली गई थी, लेकिन माँ का आशीर्वाद अब भी उसकी आत्मा में जलता हुआ दीपक बन चुका था। जय श्री राम।